भूख हड़ताल की अध्यक्षता कर रहे हैं भाई अशोक जी और जिला माध्यमिक शिक्षक संघ के आदरणीय जिला सचिव रामदयाल बाबू, मंच पर बैठे हुए राज्य कार्यकारिणी के सदस्य नीलय जी, संजय जी, भाई नदीम जी और इस हॉल में बैठे हुए मोरबा, ताजपुर, सरायरंजन और पूसा के क्रांतिकारी शिक्षक साथियों, भाई और बहनों, मैं आपके इस आंदोलन का समर्थन करने आया हूँ, अभिनंदन करने आया हूँ और एक तरह से अपना ऋण उतारने आया हूँ, क्योंकि हम लोग आंदोलन के लोग और उस आंदोलन को याद दिलाना आया हूँ जिस आंदोलन को बीएसटीए ने और प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने मिलकर लड़ा, जिसको आज बिहार के शिक्षक याद करके ऊर्जा पा रहे हैं। रामदयाल बाबू बैठे हुए, बहुत आपने कहा ओल्ड इज गोल्ड, 70 के उस दशक को याद दिलाना चाहता हूँ जब बीएसटीए केंद्र हुआ करता था आंदोलन का और प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक सरकारीकरण की मुहिम चल रही थी और सरकारीकरण का आंदोलन चल रहा था। उस समय से बीएसटीए से जुड़ा रहा हूँ। मैं बेगूसराय का रहने वाला हूं और संजोग से आपके जो महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह है उनका मैं विद्यार्थी रहा और जब पहली बार वो महासचिव बने, मैं साइंस कॉलेज में उस समय उसी स्कूल से पढ़कर गया था और लगातार उनसे संपर्क रहा है। इसीलिए आंदोलन की समझ और संघर्ष की समझ उनसे भी मुझे मिली है। ये अलग बात है कि आप राष्ट्रीय फलक पर उत्तर भारत का अकेला जनरल सेक्रेटरी हूँ, बहुत दिनों के 60 सालों के बाद तीसरी बार चुना गए हूँ, लेकिन आंदोलन आपका गंभीर दौर में प्रवेश कर गया और जब आंदोलन गंभीर दौर में जाता है तो उसकी गंभीरता को, एकता को और अपनी चट्टानी एकता को बनाए रखना, अपने अनुशासन को बनाए रखना भी एक चुनौती होती है और आप उस चुनौती को स्वीकार किए हुए हैं और आप समझिए कि आप धीरे धीरे जीत की ओर बढ़ रहे हैं, जीत की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि सरकार के अंदर बौखलाहट है, घबराहट है और सरकार सोच रही है कि किस वायरस का प्रयोग किया जाए कि यह आंदोलन टूट जाए। लेकिन आप कृत संकल्पित है, संगठित है और लगता है कि आप सारे वायरस को हराएंगे और आप अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे। इस संकल्प को देखकर मुझे भी आज गौरव हो रहा है साथियों और इसीलिए मैं आपके आंदोलन को अभिनंदन करने आया हूँ। कल था बीएसटीए गया था, कल बीएसटीए गया था और जानने गया था कि आंदोलन किस दिशा में कहाँ चल रहा है और शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि मधुबनी और दरभंगा गए हो तो समस्तीपुर भी जाओ और हमारे आंदोलन में अब हमारे शिक्षकों का हौसला अफजाई करो। संजोग ऐसा है कि ऐसे भी मुझे समस्तीपुर आना ही था और मैं इसीलिए आपके आंदोलन की, आपके चट्टानी एकता का समर्थन करने आया हूँ, आंदोलन को समर्थन करने आया हूँ, अभिनंदन करने आया हूँ। 2 उदाहरण देना चाहता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। तमिलनाडु में 2004 में आंदोलन हुआ शिक्षकों और कर्मचारियों का, 1,40,000 लोग बर्खास्त किए गए, उनको निलंबित किया गया। जयललिता की सरकार थी, 6 महीना बाद चुनाव हुआ, जयललिता उड़ गई, उनकी सरकार खत्म हो गई, डीएमके की सरकार आई और एक एक मांगे पूरी हुई। देश का इतिहास हुआ है। एक और उदाहरण बिहार का, रामदयाल बाबू जानते हैं, बहुत बीएसटीए ने उपलब्धि जीवन में हासिल की है। 2000 में लालू जी की सरकार थी और विश्वविद्यालय का आंदोलन चल रहा था शिक्षकों का। 3 महीने 4 महीने हो गए, 131 दिन आंदोलन चला और पूरे दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया ने और नेशनल मीडिया ने लिखा कि दुनिया की सबसे लंबी हड़ताल बिहार में शिक्षकों की चल रही है और उस मीडिया के दबाव में आकर लालू जी ने बुला के सुबह में समझौता किया। वह बिहार का इतिहास है और ऋण इस मामले में उतारने आया हूं। उस आंदोलन में बीएसटीए ने कंधा से कंधा मिलाकर, बीएसटीए ने कंधा से कंधा मिलाकर विश्वविद्यालय शिक्षकों के आंदोलन का समर्थन किया और इसीलिए उन दिनों को याद करता हूं और यह संकल्प है कि इस आंदोलन को भी उसी मंजिल तक पहुंचाएंगे और इस अहंकारी सरकार को और आपके जो नीतीश जी हैं
नीतीश जी जब सत्ता में आने वाले थे 2004-5 में, तो कहा करते थे कि आप लोग खड़ा होइए, सत्ता बदलनी है, समाज बदलना है, बिहार बदलना है। आज वही नीतीश जी अपने अहंकार में चूर है, वो वार्ता नहीं करना चाहते किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। यह बहुत ही निंदनीय है कि शिक्षक प्रतिनिधियों से टेबल पर वो बैठना नहीं चाहते, वार्ता नहीं करना चाहते हैं और वार्ता से भाग रहे हैं और उनको घेरा जा रहा है। आप देख रहे हैं, चाहे किसी भी दल के लोग हों और उनके ही मंत्री से लेकर तमाम विधायक लिख लिख के दे रहे हैं इस आंदोलन के समर्थन में। और आपके बीएसटीए के नेतृत्व ने बहुत ही परिपक्व फैसला लिया है साथियों कि इस वायरस को खत्म करने के लिए हम समाज में जाएंगे, वायरस को खत्म करने के लिए, दबाने के लिए हम वायरस के खिलाफ प्रचार करेंगे, समाज में जाएंगे, उनका समर्थन लेंगे और इस आंदोलन को और मजबूत करेंगे। जब आंदोलन का सरोकार समाज से होता है तो आंदोलन और मजबूत होता है। यह मौका मिला है आपको, इस मौके का लाभ उठाइए और इस सरकार को सबक सिखाइए। अब वेतनमान और सेवा शर्त तो सेकेंडरी टर्शियरी हो गया, अब सम्मान की लड़ाई है। सम्मान की लड़ाई है कि शिक्षक रहेगा या सरकार रहेगी, शिक्षक को वेतनमान मिलेगा या सरकार बचेगी। इस टकराव की स्थिति में आंदोलन जा रहा है। इसीलिए आप कह रहा हूं कि आप जीत के करीब हैं। मैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि भेड़िए की आंखें सुर्ख हैं, भेड़िए की आंखें सुर्ख हैं, उसकी आंखों में तब तक देखो जब तक तुम्हारी आंखें सुर्ख ना हो जाए। इसीलिए साथियों मैं कह रहा हूं कि आंदोलन जिस मुकाम पर जा रहा है, आपकी जीत 100% सुनिश्चित लगती है। मैं आपके राज्य केंद्र से रोज रोज जुड़ा हुआ हूं और सारी खबर मिल रही है। सरकार में मेरी कुछ पहल अपनी भी चल रही है, क्योंकि जब 17 से और 25 के आंदोलन की बात हो रही थी, उस समय भी मैं शिक्षक संघर्ष समिति और बीएसटीए के नेताओं को चाहता था कि एक साथ आंदोलन शुरू हो, लेकिन शिक्षक संघर्ष समिति जो बिहार समन्वय शिक्षक संघर्ष समिति है, उसकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं और कई साथियों ने उनके नेताओं के बारे में कुछ कह भी दिया। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आपके आंदोलन की जीत होगी और जरूर होगी। और मैं कहता हूं खासकर नौजवान नियोजित शिक्षकों को कि शांति नहीं तब तक जब तक सुखभाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। इस संकल्प के साथ ही इस आंदोलन को ले जाइए। नियोजित शिक्षकों से, नौजवान शिक्षकों से खास करके कहना चाहता हूं, पीढ़ियों का अंतर होता है, पीढ़ियां आती हैं और जाती हैं, नेतृत्व आता है जाता है बदलता है, लेकिन आपको अपने जिला नेतृत्व पर और अपने राज्य नेतृत्व पर गौरव होना चाहिए कि वह इतना परिपक्व तरीके से इस आंदोलन को चला रहे हैं कि पूरा देश देख रहा है, पूरे देश की नजर है बिहार के आंदोलन पर। यह आंदोलन अगर जीतेगा तो देश जीतेगा, देश का शिक्षक जीतेगा, और यह आंदोलन हारेगा तो देश का आंदोलन हारोगे। इस नजरिए से इसको देखिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा समय का प्रतिबंध लगा दिया नदीम साहब ने, लेकिन मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूं कि अगर गंगोत्री गंदी होगी तो नीचे नालियों का आप क्या करेंगे। जो एक नई शिक्षा नीति देश में लाई जा रही है, जिस शिक्षा नीति में परमानेंट बहाली खत्म किया जा रहा है, बजट खत्म किया जा रहा है, उनके तमाम राइट्स खत्म किए जा रहे हैं, उस गंगोत्री पर भी हमला करने की जरूरत है। और देश में प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षक तक, छात्र के तमाम जो विंग है, वो कर्मचारी के तमाम जो संगठन है, वो लड़ रहे हैं कि हम इस जो नई शिक्षा नीति सरकार लाना चाहती है, जिसमें तमाम शिक्षक विरोधी, छात्र विरोधी, समाज विरोधी बातें हैं, उनको हम लागू नहीं होने देंगे। और इस संसद में ये सरकार पेश करने वाली थी, अभी पेश नहीं हुई है। कोरोना वायरस का असर नहीं होता तो 19 मार्च को पार्लियामेंट घेरने का प्रस्ताव था पूरे देश के शिक्षकों का, लेकिन कोरोना वायरस लगता है कि सरकार को कम असर कर रहा है, शिक्षकों को और जनता को ज्यादा असर कर रहा है। इसीलिए इस साजिश को भी समझिए, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आपदा है, इसके खिलाफ बोलना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसमें भी कहीं न कहीं सरकारी साजिश लगती है। जब रंजन गोगोई
राज्यसभा के मेंबर हो सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि देश कहाँ जा रहा है। इसीलिए मैं साफ साफ कहता हूं कि न्याय की लड़ाई है, आपके अस्तित्व की लड़ाई है, आपके सम्मान की लड़ाई है, और इस लड़ाई को आप जीतेंगे, हम जीतेंगे, समाज जीतेगा, बिहार जीतेगा, देश जीतेगा। इस ओर इस आंदोलन को जाने की जरूरत है। इसीलिए मैं एक पंक्ति कह के खत्म करूंगा। नदीम भाई के समय की सीमा का सम्मान करता हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। बहुत बहुत